एक 10 सदस्यीय दल विगत 27 अगस्त को मुख्यमंत्री से संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया था, जिसमें 1 सितंबर को लखीमपुर से लखनऊ तक विभिन्न मुद्दों को लेकर के पैदल यात्रा कर मुख्यमंत्री के पास जाना था। परंतु जिला प्रशासन ने 1 सितंबर 2025 को अपनी नाकामी छुपाने के लिए यात्रा को रोक दिया था। तत्पश्चात इसके बाद पुनः 8 तारीख को एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में रिसीव कराया गया था, जिसके परिपेक्ष में 10 सितंबर को लखनऊ पत्रकारों का समूह निकलना था, परंतु रात ही में कमल मिश्रा, तराई विचार संपादक नित्यानंद बाजपेयी, जिला संवाददाता उमर भारती को रात करीब 1 बजे दोनों लोगों को कोतवाली सदर के तेज तर्रार कोतवाल हेमंत राय ने कोतवाल में नजरबंद रखा। उसके पश्चात बातचीत अधिकारियों में जिला प्रशासन में चलती रही तो कोतवाल की सूझबूझ से रास्ता निकाला कि ऊपर जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी व शहर कोतवाल हेमंत राय के समक्ष 20 दिन का समय देकर के सभी समस्याओं का निस्तारण जिलाधिकारी के दिशा निर्देश में कराया जाएगा। उसके पश्चात जो साथी 10 तारीख को बाइक यात्रा कर लखनऊ मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आए थे, उनको लेने के लिए नित्यानंद बाजपेयी व कमल मिश्रा के द्वारा लखनऊ आकर माननीय काशीराम इको गार्डन से लखनऊ जिला प्रशासन व LIU के समक्ष सभी का माल्यार्पण कर पुनः लखनऊ से लखीमपुर के लिए रवाना हुआ, क्योंकि जिला प्रशासन के लिए हुए समय के भीतर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कार्यक्रम को स्थगित किया गया। यदि दिए हुए समय में जिला प्रशासन अपनी बात पर खरा नहीं उतरता है तो आगे की कार्रवाई की रणनीति बनाकर मुख्यमंत्री से समय लेकर मुलाकात की जाएगी। क्या मामला है? आप लखीमपुर से लखनऊ आए थे और इको गार्डन में बैठे थे, जो कि आपने बात की थी 2 साथियों की, वो 2 साथी आपके आए और ये फूल माला, क्या पूरा मामला है, ज़रा समझाइए। हमारे जो 2 साथी थे लखीमपुर में, जैसा कि हम लोग जब चले थे तो 2 साथी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके थे। माननीय हमारे नित्यानंद बाजपेयी जी और हमारे बड़े भाई कमल मिश्रा जी, ये गिरफ्तार हो चुके थे। इनका कुछ धाराओं में चालान करके बाद में इनको छोड़ दिया गया। अब जब ये आए हैं फिर उसके बाद में प्रशासन ने इनसे वार्ता की है, जिसमें ADM स्तर तक के अधिकारी को नियुक्त करके और जो हम इनकी मांगे थी हम लोगों के ज्ञापन की और जो भी विषय में हम लोगों के संबंधित शिकायतें थी उसकी जांच के लिए उन्होंने एक कमेटी गठन की है, जिसका माननीय बाजपेयी जी का उनसे सकारात्मक रूप से वार्तालाप हुई है, जिस संबंध में उनको 25 दिन का समय दिया गया है और उन 25 दिनों के समय के उपरांत ही हम अगला कदम यहाँ से उठाएंगे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाता है। इससे पहले भी आपको लखीमपुर से जब आप पदयात्रा शुरू कर रहे थे तो आपको 1 हफ्ते तक समय दिया गया था। उस 1 हफ्ते में क्या कोई जांच बिठाई गई, किसी तरह से कोई निष्कर्ष उसको निकला? उसी 1 हफ्ते के कारण ही तो हम लोगों को अगला प्रोग्राम बनाना पड़ा, क्योंकि उसी 1 हफ्ते में प्रशासन ने कोई किसी तरीके की सुध नहीं ली और जिससे आहत होकर हम लोगों ने ये निर्णय किया कि हम लोग 10 सितंबर को यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी शिकायतें पहुँचाएंगे। उसी रात में 9 तारीख को माननीय नित्यानंद बाजपेयी जी को और माननीय हमारे बड़े भाई कमल मिश्रा जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और तो उसी के उपरांत हम लोग यहाँ आए और यहाँ पर धरना दिया, गांधी प्रतिमा पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जिसका कि अब वार्तालाप करके एक निस्तारित रूप ले लिया गया है कि हम लोगों की प्रशासन से वार्ता हुई है। अब जैसे उसका प्रतिफल 25 दिन के लिए समय दिया गया है तो वही निर्धारण किया गया। राजू जी, आप यहाँ कल से बैठे हुए हैं और अगर भी जैसा कि प्रशासन के द्वारा 20 दिन का आपको समय दिया गया है, अगर उस समय में कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? जिस तरीके से पूर्व में हम लोगों को 7 दिन का समय दिया गया था और कार्यक्रम हम लोगों का बताया गया था कि हम लोगों को जिला प्रशासन की ओर से सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन नहीं प्राप्त हुआ, जिसके तहत हम लोग 10 तारीख को आंदोलन के लिए निकले। और अगर इस बार भी जो 20 दिन का समय प्रशासन ने मांगा है, अगर वो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं तो अगली बार जहद स्तर पर होगा और माननीय जी तक हर हाल में बात पहुंचेगी। और अगर यहाँ से भी हम लोगों की बात पूर्णतः संतुष्ट नहीं तो दिल्ली तक जाएगा आपकी। क्या लखीमपुर से और लखनऊ तक जो मीडिया है उस मीडिया में कितना सहयोग आपको मिला है? जब हम लखीमपुर से निकले और लखीमपुर से निकलने के बाद में हर रास्ते में, चाहे वो मोहाली की मीडिया हो, सीतापुर की मीडिया हो और खासकर लखनऊ की मीडिया, जिसने पूर्ण रूप से सहयोग किया और हमारी हर एक बात को उसने उठाया, मुद्दे की तरीके से उठाया और कवरेज की सहयोग दिया, साथ दिया। और यहाँ के प्रशासन ने भी हम लोगों को बहुत साथ दिया है और यहाँ के लखीमपुर के ज़िले से भी हमारे बहुत सारे पत्रकार साथियों ने साथ दिया, जिसमें हमारे बड़े भाई अब्दुल कवी जी भी आए हैं और उन्होंने बड़ा सहयोग दिया हम लोगों को। बड़ा धन्यवाद है उन लोगों का और प्रशासन का धन्यवाद है कि इसी तरीके से सहयोग आगे भी बनाए रखेंगे।
हम लोगों के यदि आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है तो बड़ा सहयोग आगे भी उनका प्राप्त होता रहेगा। अपना परिचय दें आप। नित्यानंद वाजपेयी। जी, कल आपके कुछ साथी यहाँ लखनऊ आए थे बाइक से, जो उनकी समस्याएं थी ज़िले में उनको लेकर यहाँ उठाने के लिए, मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। तो आपको लखीमपुर में से क्या वार्ता हुई आपकी वहाँ पे जिला? वार्ता एक्चुअली आना सभी को था, लेकिन रात में ही हम लोगों 2 लोगों को पुलिस ने अपना नज़रबंद कर लिया कोतवाली ला करके। तो शेष टीम आई हुई थी, हम लोग वहीं थे। उसके बाद आज मेरी प्रशासन से वार्ता ये हुई है कि 20 दिन के अंदर सभी मामलों पे अलग अलग जांच टीम गठित करके जांच की जाएगी और समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। क्या आप संतुष्ट हैं इस बात से, क्योंकि पिछली बार भी 1 हफ्ते का समय लिया गया और इस बार फिर आपसे 20 दिन का समय लिया गया, आप संतुष्ट हैं उनकी बात से? पिछली बार जो वार्ता हुई थी वो मुझे बहुत लगता है सार्थक वार्ता नहीं थी। इस बार जो बात हुई है वो जिलाधिकारी लेवल से हुई है। एक अपर जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय के टेबल पे हुई है। तो ये मुझे लगता है कि ये वार्ता सार्थक है, इसमें परिणाम आएगा। कमल मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल आप 2 दिन से लखीमपुर कोतवाली में नज़रबंद किया गया था, तो आपको वहाँ पे बिना शर्त रिहाई दी गई है या किस तरह का क्या मामला हुआ है? बिना शर्त रिहाई नहीं दी गई है। 107-16 में चालान किया गया है। हमारे 10 हमारी टीम थी, 10 लोगों का चालान किया गया है, ऐसे समझिए। और हम लोगों को 2 दिन रखा गया। उसके बाद सशर्त कोतवाल साहब को बीच में डाल करके जो वार्ता हुई है, उस वार्ता अभी तक तो सार्थक मानी जा रही है। यदि हमारी वार्ता सार्थक नहीं हुई तो हम 20 दिन बाद इसका बृहद रूप दे करके और एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसा प्रशासन शायद न चाहे, क्योंकि 2 बार तो ऐसा हो चुका है, लेकिन तीसरी बार हम मानने वाले नहीं हैं और बृहद आंदोलन करेंगे। और जिस बृहद आंदोलन में मान के चलिए कि हर ब्लॉक से और हर तहसील से पत्रकार ही साथी आएंगे और जो पीड़ित होंगे वो आएंगे और बाकी जिनकी समस्याएं होंगी हम चाहते हैं कि वो भी साथ में अपना समस्या लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में हम लोग अपनी हाजिरी जरूर लगाएंगे। अगर प्रशासन नहीं चेतता है तो बाकी प्रशासन पे हमें भरोसा है। देखते हैं आगे की क्या रणनीति बनती है, क्या होता है। 20 दिन का समय दिया है और हम लोग दरअसल कानून का साथ देने वाले हैं, हमेशा कानून के साथ चलते हैं। तो हम अपनी बात को कानून के ही दायरे में रख करके वार्ता को सार्थक किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और अगर नहीं होता है तो फिर बृहद आंदोलन के लिए तो तैयारी चलती ही रहेगी।